गंगा प्रसाद पांडे ने जिन्हें महाप्राण निराला कहा, डॉक्टर नामवर सिंह ने जिन्हें शताब्दी का काव्य कहा, नंद दुलारे वाजपेयी ने जिन्हें शताब्दी का कवि कहा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जिन्हें ओज और औदात्य का कवि कहा, और स्वयं निराला ने अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से संशयग्रस्त राम को आधार बनाकर न केवल आधुनिक मनुष्य के संशयग्रस्त व्यक्तित्व की ओर और स्वयं अपने व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हुए कहा था, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। तो दोस्तों, निराला यहाँ कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में दुविधा, हताशा और निराशा ये सब मानवीय स्वभाव के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अखंड चेतना भी विद्यमान होती है जो न हताशा जानती है, न सुख जानती है, न दुख जानती है और न हारना जानती है। तो आप भी अपनी उसी अखंड चेतना शक्ति पर विश्वास करते हुए आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम जिनके विषय में बात करने वाले हैं वो हैं छायावाद के एक और आधार स्तंभ, एक और महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अब बारी आती है निराला की। तो सबसे पहले निराला के जीवन के कुछ स्मरणीय बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जिनके विषय में परीक्षाओं में बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि किसी भी कवि के व्यक्तित्व को समझने के लिए, उसके साहित्य को समझने के लिए उसकी गहराई में उतरना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये जीवन परिचय, ये कृति परिचय, ये साहित्यिक परिचय बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, निराला का जन्म हुआ 21 फरवरी 1899 को। कहाँ हुआ? महिषादल रियासत थी मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल में, और उस रियासत में उनका जन्म हुआ। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे रविवार के दिन जन्मे थे, इसलिए उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया, जिसे उन्होंने स्वयं बाद में बदलकर सूर्यकांत कर लिया। आपके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। वे महिषादल रियासत में सेना में सिपाही थे। उनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। और आपका यानी निराला का निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। आगे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात जो हमें निराला के विषय में जाननी चाहिए वो ये कि आप छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। हमने प्रसाद की कविताएं पढ़ी 2 सत्रों में, और प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभों में से एक थे, और निराला भी, क्योंकि 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं छायावाद के, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। कंठस्थ कर लीजिए इसे, उनमें से एक है निराला। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, यानी निराला ने जब मुक्त छंद का प्रवर्तन किया उससे पहले छंदबद्ध रचनाएं लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी। और निराला का व्यक्तित्व एक ऐसा ओजस्वी व्यक्तित्व था, एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था कि वो अपने जीवन में भी किसी प्रकार के बंधनों में विश्वास नहीं करते थे, बंधनों को स्वीकार नहीं करते थे। हमेशा उन्होंने निर्बंध और उन्मुक्त जीवन की बात की। तो वे भला ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बंधन स्वीकार नहीं करता, वो कविता में बंधन स्वीकार कैसे करता? इसलिए उन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन कर ये घोषणा की कि वे कविता को सभी प्रकार के छंदों के अनुशासन से, उसके बंधन से मुक्त करते हैं। आपको छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र का मतलब होता है शिव। अब शिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें मालूम है कि देवासुर संग्राम में जब समुद्र मंथन से विष निकला था और वो विष पूरी सृष्टि के लिए घातक हो सकता था, उस स्थिति में विषपान करने वाले, उस जहर को अपने भीतर उतार कर अपने कंठ में रोक लेने वाले भगवान शिव थे। और इसी तरीके से
निराला को जीवन में बहुत सारी वेदनाएं सहनी पड़ी, बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने अपने जीवन में जो विरोधों का गरल पिया, विरोधों का जो विष पिया, उसके कारण उन्हें छायावाद के रुद्र के नाम से जाना जाता है। महाप्राण वर्णों का उन्होंने साहित्य में प्रयोग किया, इसलिए वे महाप्राण कहलाए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, गंगा प्रसाद पांडे ने एक पुस्तक लिखी निराला पर, महाप्राण निराला, और तभी से निराला के लिए ये शब्द लोकप्रिय हो गए। सरोज स्मृति जो उनकी एक कृति है, जो उन्होंने अपनी पुत्री के असामयिक निधन के बाद शोक गीत के रूप में लिखी थी, उसे हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत माना जाता है। और दोस्तों, आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि आपके आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद होंगे, वे मातृ शक्ति के उपासक तो होंगे ही। उसके अलावा वे रामकृष्ण परमहंस के विचारों के समर्थक भी होंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जिसकी स्वामी विवेकानंद ने की थी, उस मिशन का जो उद्देश्य है वो है रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर आगे बढ़ना। आगे चलते हैं। आपने न केवल छायावादी रचनाएं लिखी, बल्कि प्रगतिवादी लेखन भी किया। और प्रगतिवादी लेखन का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति कल्पना लोक से उतरकर जीवन के यथार्थ पर नजर डालने लगता है और जीवन की कड़वाहटों को, जीवन के विरोधों को अपनी कविता की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने लगता है, जब वो मजदूर स्त्री की पसीने की बूंदों को कविता में लेकर आता है, जब भिखारी की पीड़ा को अपने अंदर लेकर आता है, तभी वो प्रगतिवादी लेखन से जुड़ जाता है। आपने कृत्यवास, एक बंगाल की रामायण है, उसकी एक पंक्ति पर रावण पर राम की विजय शक्ति का ही आशीर्वाद थी। इस पंक्ति के आधार पर राम की शक्ति पूजा नामक कृति की रचना की। आपकी पहली कविता मानी जाती है जन्मभूमि, जो 1920 में प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपका पहला कविता संग्रह है अनामिका, 1923 में प्रकाशित हुआ। और निराला रचनावली के नाम से उनकी सारी रचनाओं का जो संग्रह है वो 8 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। कविता, कहानी, उपन्यास और यहाँ तक के कुछ निबंध भी लिखे निराला ने। आपके कविता संग्रहों के नाम हैं अनामिका, जैसी अभी चर्चा की, 1923 में प्रकाशित, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, द्वितीय अनामिका 1939 में। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि राम की शक्ति पूजा जो उनकी लंबी कविता है, सरोज स्मृति जो उनका पहला हिंदी साहित्य का शोक गीत है, ये दोनों रचनाएं उनकी कृति द्वितीय अनामिका में संकलित हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि राम की शक्ति पूजा जो रचना है वो किस संग्रह में संकलित है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार का प्रश्न सरोज स्मृति पर भी पूछा जाता है। अब अन्य कविता संग्रहों पर आते हैं। कुकुरमुत्ता, ये सभी इनकी लगभग प्रगतिवादी कविताएं हैं। कुकुरमुत्ता, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, अर्चना 1950 रिपीट हो गया है, आराधना ये भी रिपीट हो गया है, हटा देंगे, गीत गुंज 1954। और आपका आखिरी कविता संग्रह जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ 1961 के बाद, 1961 में उनकी मृत्यु हुई थी, सांध्य काकली के नाम से। काकली का अर्थ होता है मधुर मंद मंद आवाज, तो शाम के समय की मधुर आवाज, यानी कवि के जीवन के अवसान की जो कविताएं हैं, यानी 1954 के बाद की जो कविताएं हैं, वो इस संकलन में संकलित है। और ये जो अपरा है वो उनके चुने हुए गीतों का संग्रह है। और ये चुने हुए गीतों का संग्रह, महादेवी वर्मा का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने एक संस्था स्थापित की थी प्रयाग में, साहित्यकार संसद। उसी संस्था के द्वारा ये अपरा, उनके चुने हुए गीतों का जो संग्रह है वो प्रकाशित किया गया। इस पर भी प्रश्न आता है। अब आपकी कुछ एक लंबी कविताएं भी हैं, तो राम की शक्ति पूजा जिसकी हमने चर्चा कर दी, सरोज स्मृति, बादल राग और तुलसीदास, ये 4 उनकी लंबी कविताएं मानी जाती हैं। आपके उपन्यासों के नाम है अप्सरा 1931, अलका 1933,
प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39, बिल्ले सुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946। और ये जो 3 उपन्यास हैं, चमेली, इंदुलेखा और काले कारनामे, ये वे अपने जीवन काल में पूरे नहीं कर सके, तो ये 3 उपन्यास उन्होंने अधूरे छोड़े। आपके कहानी संग्रहों के नाम हैं लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945। आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इन कहानी संग्रहों के विषय में आपको जाननी चाहिए कि सखी में जो कहानियां थीं, वही कहानियां 1945 में चतुरी चमार के नाम से इस संग्रह में फिर से प्रकाशित की गई, और देवी 1948। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण, विश्व की महत्वपूर्ण रचनाओं के अनुवाद भी किए। लगभग 16 कृतियां ऐसी हैं जो उन्होंने संस्कृत, बंगला और अवधी भाषाओं से खड़ी बोली में अनुदित की। बंकिम चंद्र चटर्जी जो बंगला के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं, दुर्गेश नंदिनी उन्होंने 1865 में लिखा था, कपाल कुंडला 1866, आनंद मठ 1882। और इन तीनों उपन्यासों का खड़ी बोली में अनुवाद किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और क्योंकि वे रामकृष्ण मठ से जुड़े हुए थे, इसलिए रामकृष्ण वचनामृत, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के वचनों पर आधारित रचनाएं 3 खंडों में प्रकाशित की। अब बात आती है निराला के संपादन कार्यों की। तो निराला क्योंकि एक बहुत ही विविधात्मक, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, तो उन्होंने 1922 और 23 में कोलकाता से एक पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था समन्वय, उसका संपादन किया। और 1923 में आप मतवाला पत्रिका के संपादन से भी जुड़ गए। गंगा पुस्तक माला लखनऊ में जब वे काम कर रहे थे अपने अभावग्रस्त जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तब उन्होंने यहीं से प्रकाशित होने वाली सुधा नामक पत्रिका का संपादन भी लगभग 1935 तक किया। अगले सत्र की प्रतीक्षा में रहिए। धन्यवाद।